हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में नया टॉपिक बॉन्ड पैरामीटर। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कई लेक्चर पढ़ा दिया केमिकल बॉन्डिंग के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देखिए, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं, बॉन्ड पैरामीटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्या, बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में, पांचवा पढ़ेंगे बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इन सब सारी नॉलेज आप लोग को मिलेगी। आप लोग एकदम क्लियर, आज का बॉन्ड पैरामीटर आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो लास्ट तक के जरूर देखिए। तो चलिए आते हैं। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लीजिए बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं। देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसको, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द आइटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। देखिए नंबर ऑफ द बॉन्ड, जितने बॉन्ड होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो उसका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। देखिए जैसे कि क्या है हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, A1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। नाइट्रोजन देखिए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जितना हमारा बॉन्ड रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या होता है, जहां पर इक्वल नंबर ऑफ, मतलब देखिए क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा 8th क्लास में हो, ठीक है, कोई बच्चा 8th क्लास में हो तो उसको कितनी बुक की ज़रूरत रहती है, जितनी बुक की ज़रूरत दो बच्चे में समझिए, तो जितनी बुक की ज़रूरत 8th क्लास के बच्चे को हो उतनी ही बुक की ज़रूरत दूसरे बच्चे को भी, वही जो 8th क्लास में उसको भी इतनी बुक की ज़रूरत होगी। ठीक है, मतलब दो बच्चे हैं 8th क्लास में तो दोनों को सेम ही बुक की ज़रूरत रहेगी। ऐसे ही दो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी देखिए जैसे एफ है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इनको सेम नंबर ऑफ बॉन्ड की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन सेम है। तो आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन जानते नहीं होंगे बॉन्ड लेंथ एकदम, मतलब एक्चुअल में इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड पर, मतलब मॉलिक्यूल्स पर, और बहुत सारे रिलेशन आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ देखिए क्या है, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड आइटम। ठीक है, मतलब दो बॉन्डेड आइटम इन ए मॉलिक्यूल, मतलब देखिए दो आइटम्स, जैसे आपका ये आइटम्स है, देखिए ये आइटम्स है, ठीक है, ये आइटम्स है, तो इनके बीच में न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपके न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये यहाँ पर न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच के, उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम्स, उनके बीच के न्यूक्लियाई में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन, मतलब देखिए न्यूक्लियस के बीच में। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके बारे में दो चीज़, स्पेसिफिक चीज़ होती है वो जाने रहिए। जैसे जैसे देखिए, जैसे बॉन्ड हमारा जो होता है, मतलब आइटम्स जो होता है हमारा, जैसे आइटम्स की साइज इंक्रीजेस होती जाती है, एज ए साइज ऑफ बॉन्ड, एज ए साइज ऑफ आइटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होगा जल्दी बताइए, बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। वो थोड़ा आवाज़ आ रही है इसके लिए सॉरी, बट चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं क्या बता रहा था, जैसे कि मैंने बताया था कि आइटम्स की साइज इंक्रीजेस होती जाती है तो बॉन्ड लेंथ हमारा इंक्रीजेस होता जाता है। अब चलिए आपको एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए जैसे ये हमारा आइटम्स है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, यहाँ पर साइज इंक्रीज हो गई है, तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियाई होगा, एक न्यूक्लियाई यहाँ पर होगा, तो देखिए अब देखिए साइज इंक्रीज हुई तो बॉन्ड लेंथ हमारा आल्सो इंक्रीज हुआ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी हमारा इंक्रीज हो गया। तो एज ए आइटम साइज इंक्रीजेस, एज ए बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि एज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। चलिए आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं समझाता हूँ। मल्टीप्लिसिटी मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, क्या हमारा ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो एज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। देखिए ये सबसे छोटी इसकी बॉन्ड लेंथ है, उसके बाद इसकी है, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है, इसकी, सबसे, यानी सिंगल बॉन्ड की सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं, एज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अब आइए बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो हाँ क्या बता रहे थे हम, बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं बॉन्ड एंगल बताता हूँ क्या होता है। बॉन्ड एंगल देखिए क्या होता है, देखिए बॉन्ड एंगल समझने के लिए
आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी बॉन्ड नहीं होता है दो आइटम्स के बीच में, इट इज़ द ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी डोरी से नहीं बंधा होता जैसे पिक्चर में दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपको अट्रैक्शन है, आपको लगाव है, आपको प्यार है अपने पिताजी से, अपनी माता से, ठीक है, अपने मामा से, अपनी भाई से, ठीक है, आपको सबसे मतलब प्यार है अपने मामा से, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते हैं, आपके बीच में एक बॉन्डिंग होती है, लेकिन आपको रस्सी से कोई नहीं बांधता है, ठीक है। ऐसे एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं उनको रस्सी से कोई नहीं बांधता, उनके बीच में एक बॉन्ड होता है। बट बॉन्ड क्या होता है, चलिए आज आपको मैं बताता हूँ बॉन्ड एंगल के बारे में। तो देखिए मैंने पहले बताया था कि कोई भी रस्सी से नहीं बांधता है, तो ऐसा हकीकत भी है। अभी मैं कह रहा हूँ बांधता है, लेकिन अब देखिए क्या बांधता है वो समझिएगा। बॉन्ड ऑर्बिटल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वो बॉन्ड ऑर्बिटल आपस में अट्रैक्ट करते हैं और वो रस्सी की तरह नहीं बनते। देखिए जैसे कि आप किसी बच्चे को लेते हैं गोदी में, ठीक है, किसी बच्चे को खिलाते हैं, ठीक है, तो खिलाते कैसे खिलाते हैं, आप उसका पैर पकड़ के आप तो कंधे पे लगाते नहीं, आप उसका एक कंधे मतलब छोटा बच्चा है तो आप उसको उठाते हैं, कंधे पे लगाते हैं, हाथ से उठाते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक तरीके से उठाते हैं, स्पेसिफिक एंगल से उठाते हैं। जैसे कि अब आप ये समझ लीजिए दो आइटम्स हैं, ठीक है, हमारे पास ये दो आइटम्स है, ठीक है, दो आइटम्स हमारे के बीच में है, उनके बाहर के शेल्स में क्या है, बाहर के ऑर्बिटल में हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ ऐसे रिएक्ट कर मतलब कंबाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है उनके ऑर्बिटल ऐसे कंबाइन हो गए। अब इनके बीच में जो एंगल बन जाएगा वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। समझ में आया बच्चे लोग? आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए इसी से हमको पता चलता है मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में, हमको बॉन्ड एंगल बहुत सारा हेल्प करता है। देखिए जैसे कि हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने एंगल होते हैं, 104.5, यानी 104 लगभग क्या होता है इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होता, बेंड होता है। तो हमको किससे पता चला, बॉन्ड एंगल से पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, बेंड शेप का होता है। अब देखिए जैसे मैंने कि बताया था CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसका ऐसे था। अब इनके बीच में कितने एंगल हो रहे हैं, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल हो रहा है, तो क्या पता चल रहा है हमको, ये लीनियर है। क्या पता चल रहा है हमको कि ये लीनियर है। एंगल से हमको क्या पता चल रहा है, शेप के बारे में कुछ ना कुछ बहुत कुछ पता चल रहा है, ठीक है। तो हमको शेप बताता है, कुछ नहीं बहुत कुछ पता चल रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री तो पता चल गया लीनियर है, यहाँ पर 104 डिग्री तो हमको क्या पता चल गया, हमको यहाँ पर 104 डिग्री तो हमको पता चल गया कि ये हमारा क्या है, बेंड शेप है। तो चलिए ये आपका बॉन्ड एंगल क्लियर हो गया होगा। आइए हम क्या पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। देखिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। देखिए अब मैंने जैसे बताया था ये बन गया हमारा, क्या बन गया, देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। देखिए अब मॉलिक्यूल्स ये बन गया, इनके बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड लिखा भी है, देखिए यहाँ पर मतलब इनके बीच में बॉन्ड होगा। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, ऐसे नहीं टूटेगा ना। तो जो एनर्जी चाहिए वो हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अब बॉन्ड एंथैल्पी देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे मोनोएटॉमिक्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को ले लिए, हाइड्रोजन हमारा मोनोएटॉमिक है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पॉलीएटॉमिक्स है, ठीक है। तो देखिए मोनोएटॉमिक्स पॉलीएटॉमिक्स, जैसे मोनोएटॉमिक्स टूट के क्या बना, हमको इतनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, 435.8 किलोजूल मोल इनवर्स, ठीक है। और हमारा जैसे वाटर मॉलिक्यूल से पॉलीएटॉमिक, देखिए पहले वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, H2O टूटेगा तो पहले H मिलेगा, फिर H मिला हमको, देखिए H मिला और यहाँ OH मिला। जब OH टूटेगा फिर हमको H मिल जाएगा, यानी 2 बार H मिला हमको। तो आप हमसे पूछ सकते हैं सर यहाँ पर दोनों बार H मिल रहा है तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग क्यों है, 502 किलोजूल मोल इनवर्स क्यों यहाँ पर, या 427 किलोजूल मोल इनवर्स। ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, आना भी चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन समझ लीजिए, एक ये स्टेप है, एक ये स्टेप है। आपको दो कहानी की तरह, इसको भी मैं बताऊंगा कहानी की तरह, तो समझने की कोशिश करिए। दो कंडीशन है आपके पास, यानी समझ लीजिए आप घर पे हैं, ठीक है, आपको कहीं घूमने जाना है दूसरे शहर में, मम्मी पापा से परमिशन लेके। तो अब आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में आपके पिताजी नहीं माने, यानी आपके फादर नहीं माने। दूसरी कंडीशन में आपके पापा मान गए बट मम्मी नहीं मानी है। तो पहली कंडीशन क्या थी, हमारे पापा नहीं माने थे। पापा नहीं माने थे तो मुझको मम्मी से बोला, मम्मी मान गई थी तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी पापा को मनाइए, ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। तो पापा को मनाने में एनर्जी ज़्यादा खर्ची होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी 502। और जहाँ पर पापा पहले से मान चुके हैं, पापा ये दूसरी वाली कंडीशन में पहले से मान चुके हैं, तो यहाँ पर मम्मी को मनाने में कम एनर्जी खर्चा होगी। तो यहाँ पर 427 किलोजूल मोल इनवर्स
यहाँ पर कम एनर्जी खर्चा हुई इन कंपेयर टू यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दूसरे कंडीशन में पापा ऑलरेडी मान चुके थे, मम्मी को मनाना थोड़ा आसान रहता है, ठीक है, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। तो देखिए अब आप सर कहेंगे इन दोनों को जोड़ के लेते हैं पॉलीएटॉमिक में, नहीं, अब हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी स्टेप रहेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, तो हम क्या करेंगे, उसका हम एवरेज निकाल के बॉन्ड एंथैल्पी बताते हैं, ठीक है। इन सबको ऐड नहीं करेंगे, उसका एवरेज निकाल के हम बॉन्ड एंथैल्पी उसको बताएंगे। तो चलिए आइए, आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बताते हैं बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। बॉन्ड पोलैरिटी किसको बोलते हैं? देखिए मैंने बताया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब मैं कुछ और भी कहने जा रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब जितने भी दुनिया में कोवैलेंट बॉन्ड है, जितने भी आयनिक बॉन्ड है, रियलिटी में मतलब उसकी हकीकत जो है मतलब कंप्लीटली कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, और जितने भी आयनिक बॉन्ड है वो कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड नहीं है। इसको ऐसे समझिएगा, दुनिया में खाली इंसान जितने भी दिख रहे हैं आपको, वो एकदम मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर है, ठीक है। एकदम प्योर मतलब वो तो इंसान होएगा ही नहीं जिसके अंदर खराबी ना हो। तो ऐसे एटम्स में भी है, जो बॉन्ड में भी है, एकदम प्योर बॉन्ड नहीं बनता है, उसके अंदर कंप्लीटली एकदम जो है प्योर बॉन्ड नहीं बनता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर हमारा कैरेक्टर रहता है, पार्शियलिटी रहती है, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, पिज़्ज़ा। यहाँ पर क्या है, आपकी सिस्टर है, यहाँ पर क्या है, सिस्टर, यहाँ पर क्या है, आपके ब्रदर, यानी ये ब्रदर, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। देखिए अभी क्या होगा, अभी ये दोनों इक्वल, मतलब दोनों की क्या है, ताकत बराबर की है, दोनों की ताकत बराबर की है, तो ये दोनों इक्वल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ले लेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा बच्चे लोग, देखिए इक्वल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर भी पिज़्ज़ा है, दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर भी हमारी पिज़्ज़ा है, बट यहाँ पर जो ब्रदर है, ये जो ब्रदर है, ठीक है, और ये जो सिस्टर है, यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन बदल गई है। अभी यहाँ पर जो हमारा होगा, ब्रदर हल्का सा ज़्यादा पावरफुल है, तो ये ज़्यादा पिज़्ज़ा ले लेगा, ठीक है, ये पिज़्ज़े की ज़्यादा ले लेगा, ये पिज़्ज़ा कम लेगा, तो इसको कितना मिला पिज़्ज़ा, थोड़ा सा, इसको कितना मिला पिज़्ज़ा, ज़्यादा सा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा सा पिज़्ज़ा मिलने के बाद मतलब इसके पास ज़्यादा निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो इसके बाद पार्शियली निगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, यहाँ पर यहाँ पर इसके पास जो चार्ज आया है वो कम आया है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज इसके पास ज़्यादा आ गया है, तो ब्रदर ताकतवर है, एक कंडीशन में इसने ज़्यादा ले लिया। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पहली वाली कंडीशन को, यहाँ पर इक्वल नंबर हो रहा है, मतलब बराबर का पिज़्ज़ा हो रहा है, यहाँ पर कोई ताकत नहीं लग रही, कोई किसी के पास ताकत नहीं है जो ज़्यादा ले ले, तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया? अभी मैं ऐसे बता देता नॉन पोलर क्या है, पोलर क्या है, तो नहीं समझ में आता, अभी आपको एग्जांपल से समझाया। यहाँ पर क्या हो गया, पोलैरिटी आ गई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या हो गया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या गया दूसरी कंडीशन में, और पहली कंडीशन में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। अब देखिए पोलैरिटी आ गई, जहाँ पर पोलैरिटी है, अब देखिए ये फिजिक्स का एक वो है, इक्वल नंबर, ये देखिए इक्वल डिस्टेंस एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो उसको वहाँ पर क्या हो जाता है, डाइपोल, इसका डाइपोल, तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसी को जहाँ पर पोलैरिटी होगी वहीं पर डाइपोल मोमेंट आएगा, और डाइपोल मोमेंट आ गया तो वहाँ पर क्या होगा, हमारी पोलैरिटी ऑलरेडी आ गई। समझिए जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है वो हमारा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। अब देखिए बॉन्ड पोलैरिटी आप लोगों को समझ में आया कुछ अच्छे से, तो चलिए आप लोग को जो हम डाइपोल मोमेंट की क्या लिखा देते हैं, डेफिनेशन। डाइपोल मोमेंट की मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अभी मैंने बताया डाइपोल जिसके अंदर पोलैरिटी आ गई उसके अंदर डाइपोल आ जाएगा, क्योंकि उसके इक्वल नंबर जो अपोजिट चार्ज सेपरेट हो रहे हैं डिस्टेंस से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डाइपोल आ जाता है, और डाइपोल रहेगा तो डाइपोल मोमेंट भी रहेगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, अब क्या फार्मूला बन जाएगा डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बन जाएगा चार्ज, ठीक है, चार्ज इक्वल इंटू चार्ज इंटू सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो डाइपोल मोमेंट का क्या बन गया हमारा, ये हमारा फार्मूला बन गया। तो समझ में आया बॉन्ड पोलैरिटी किसको बोलते हैं, आज आप लोग का सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज मैं इन सारे सबका रिलेशन भी बता देता हूँ, क्या क्या किसमें रिलेशन होता है, ठीक है। तो
आपको बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एंगल सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको मैं अब इन सब का रिलेशन जो है वो बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबके बीच में क्या रिलेशन है, सबके बीच में जो हमारा रिलेशन है, देखिए पहले जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बड़ा कर दिया, डबल बॉन्ड है ये हमारा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड है, छोटा है। तो जैसे जैसे हमारी देखिए एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो, यानी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर कितना बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ 2 बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पर 1 बॉन्ड। तो एज ए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, इसका मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमें इंक्रीज का सिंबल लगाया है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बच्चा लोग, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, LENGH, देखिए बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ उससे कम है, सबसे कम यहाँ है। तो एज ए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, यानी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर देखिए 3 हो रहा है, एज ए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। तो बॉन्ड लेंथ जहाँ डिक्रीज होगी वहाँ क्या होगा, हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। वही बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी एक ही चीज़ है। अब बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी ज़रूरत होगी, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, फिर इससे कम यहाँ लगेगी, फिर इससे कम यहाँ एनर्जी, यहाँ पर एक सिंगल है 60 से टूट जाएगा, यहाँ पर डबल है नहीं टूटेगा, यहाँ पर ट्रिपल है और नहीं टूटेगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को तोड़ने की, बॉन्ड एंथैल्पी, तुम्हारा बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी। देखिए समझ में आया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड लेंथ घटी, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में वही ज़्यादा है यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ गई हमारी। तो समझ में आया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया हमारा और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, बट इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो कैसा लगा हमारा ये लेक्चर, आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, 5 कॉन्सेप्ट आज मैंने पढ़ लिया, बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा, और हमारे चैनल्स पर आइए, ऐसी बहुत सारी नॉलेज जानिए, और हमारे चैनल को शेयर करिए दोस्तों के साथ, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।